हेलो गाइस, हाय। तो सेल्फ इंप्रूवमेंट एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को बोलने में बड़ा मजा आता है कि वो ये कर रहे हैं, स्पेशली लड़के। और जो लड़के ये बोलते हैं कि वो अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी पर है, जाकर देखना सबसे ज्यादा मुठ यही लोग मारते हैं। मतलब ऐसे जाके देखना मत, थोड़ा ऑकवर्ड हो जाएगा, क्योंकि पोस्ट नोट का गिल्ट इतना भारी होता है कि इंसान अपने आप को ये कन्विंस कराने पे मजबूर हो जाता है कि वो आज के बाद मुठ नहीं मारेगा और कल से एक अच्छा इंसान बनकर दिखाएगा। लेकिन मुट्ठल लोगों की प्रॉब्लम ये होती है कि अगर वो कल से अच्छे इंसान बनने वाले होते हैं तो वो आज एक मुठ मार ही लेते हैं। तो लड़कों की बस दो मेजर इनसिक्योरिटीज होती है। पहली कि वो गुड लुकिंग नहीं दिखते हैं, जिस पर मैंने पूरी एक वीडियो बनाई है, और दूसरी ये कि उनकी जिंदगी पूरी एक गरीब लूजर बनकर ना निकल जाए। और इस दूसरी इनसिक्योरिटी को कैप्चर करने के लिए मार्केट में बहुत सारे सेल्फ इंप्रूवमेंट, सेल्फ मोटिवेशन गुरुज आ गए हैं, जिन्होंने अपने जिंदगी में झाटा कुछ उखाड़ा नहीं है, लेकिन वो दूसरों को बता रहे हैं कि तुम्हें अपनी जिंदगी कैसे जीनी चाहिए। लेट्स सी व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट हियर। तो इंस्टाग्राम पर ये एक सेल्फ इंप्रूवमेंट इन्फ्लुएंसर है कॉल्ड डीटॉय बॉन। इसके बायो में लिखा है, फाउंडर ऑफ लवर राजा एकेडमी, helping you build your mindset, 1 million followers in 56 days। ये इंटरेस्टिंग है। 18 year old on a mission to become a millionaire। तो अभी हम देख लेते हैं कि ऐसी कौन सी एनलाइटमेंट दे रहा है लोगों को कि इसके दलाई लामा से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए। द रिचेस्ट मैन इन चाइना सेड, अगर आप एक बंदर के सामने केले और पैसे रखोगे तो वो केले ही चूज करेगा। वाह यार, रिचेस्ट मैन इन चाइना को हिंदी भी आती है, क्या बात है। क्योंकि उसे नहीं पता कि पैसे से बहुत सारे केले आ सकते हैं। मैं भी वही बोलूं भाई, ये इवोल्यूशन ने बंदरों को अब तक ये चीज नहीं सिखाई कि एक केला सिर्फ 5 रुपए का आता है, और अगर एक बंदर 5 रुपए वर्थ का काम करना सीखे तो वो पूरे दिन में कितने केले खा सकता है। ये कभी सोचा है बंदरों ने? नहीं, वो तो सिर्फ लोगों के पर्स और मोबाइल चोरी करने में बिजी है। रियलिटी इज दैट अगर आप एक इंसान के सामने जॉब या बिजनेस रखोगे तो वो जॉब ही चूज करेगा, क्योंकि इस बंदर बुद्धि वाले इंसान को नहीं पता बिजनेस से 100 गुना पैसा आ सकता। क्या बात कर रहा है? एक सक्सेसफुल बिजनेस करके जॉब से ज्यादा पैसे आ सकते हैं? ये तो किसी ने सोचा ही नहीं होगा अब तक। इट्स ऑलमोस्ट एज इफ देयर इज अ वेरी हाई रिस्क इन्वॉल्वड इन अ बिजनेस, और लोग जो है उनको कोई शौक नहीं है सड़क पे आने का। अब आप में और एक बंदर में क्या फर्क है? नथिंग। बिल्कुल फर्क है बेंचो। क्या एक बंदर मैकडॉनल्ड्स में जाकर उनकी ऑर्डरिंग मशीन से एक आइस्ड कॉफी ऑर्डर कर सकता है? नहीं, मैं कर सकता हूँ। खरगोश और कछुए की कहानी आज तक आपने पूरी नहीं सुनी होगी। क्या? इसका पार्ट 2 कब आया भाई? चलो मैं सुनाता हूँ। खरगोश और कछुआ रेस लगाते हैं। खरगोश ओवर कॉन्फिडेंस में सो जाता है और कछुआ जीत जाता है। पार्ट 2, खरगोश इस बार अपने ईगो में आ जाता है और कछुए से कहता है चल रेस लगाते हैं, और इस बार वो अपनी गलती का ध्यान रखता है और फिर वो जीत जाता है। माँ चुदा है साला कछुआ, एक नंबर का चीटर। पहले पार्ट में जब खरगोश ने गेम पॉज कर दी थी एंड इंस्टेड ऑफ आस्किंग हिम टू स्टार्ट द रेस अगेन, ये साला पहुंच गया फिनिश लाइन पे। ये चीटिंग नहीं है तो और क्या है? पार्ट 3, अब दोनों लोग अपनी गलती से सीख चुके हैं। अब कछुआ कहता है चल एक बार फिर से रेस लगाते हैं, बट रास्ता मेरा मनपसंद होगा। दोनों रेस लगाते हैं। थोड़ी देर बाद रुकना पड़ता है क्योंकि आगे नदी होती है। कछुआ धीरे 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 नदी क्रॉस कर लेता है और खरगोश रह जाता है। मोरल, अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजी बनाओ। ओ भाई, ये तो चीटिंग है ना यार। ये कछुए ने फिर से चीटिंग कर दी यार, ये तो फेयर नहीं है। और भाई मुझे समझ नहीं आता कि ये खरगोश और कछुए की कहानी रियल लाइफ में कैसे अप्लाई होती है। अब मान लो कि मैं एक हट्टा खट्टा फिट आदमी एक हैंडीकैप लंगड़े के साथ रेस लगाता हूँ, और उस रेस में अगर मैं जीत गया तो भाई ऑब्वियसली मुझे बुरा लगेगा, लेकिन अगर मैं हार गया तो भाई बेइज्जती तो मेरी होगी ना। तो मरे हो साला लंगड़ा, भाई मैं तो जीत के रहूंगा ये रेस। द पॉइंट इज, अगर तुम उन लोग को अपना कॉम्पिटिशन देखते हो जो तुम्हारे लेवल पर है ही नहीं, तो भाई तुम गलत रेस में हो। मैनिफेस्टेशन से बड़ी कोई चीज नहीं है। माइकल जॉर्डन कहते हैं इस दुनिया में हर चीज बस 2 बार होती है, एक बार माइंड में होती है और एक बार रियलिटी में होती है। और गरीब इंसान बस एक चीज नहीं कर पाता है, वो बड़ा ख्वाब नहीं देख पाता है। और जो इंसान बड़ा ख्वाब नहीं दे सकता वो हकीकत में क्या करेगा? भाई सच्चाई तो ये है कि मैनिफेस्टेशन से बड़ा स्कैम कोई नहीं है। ये जो सारे सक्सेसफुल लोग अमीर बनने के बाद जो बोलते हैं, यू नो आई मैनिफेस्टेड दिस, झूठ बोलते हैं ये लोग ताकि गरीब लोग गरीब ही रहे। जब एक अमीर इंसान बोलता है कि वो एफर्मेशंस करता है तो लोग भी बोलते हैं हाँ भाई कुछ तो सही बोल रहा है ये। लेकिन जब एक गरीब इंसान बोलता है कि वो रोज अपने डायरी में आई एम रिच, आई एम सक्सेसफुल लिखता है, 400 हर्ट्ज की मैनिफेस्टेशन फ्रीक्वेंसी सुनता है, अपने दीवार पर विजन बोर्ड्स लगाता है, तो लोग बोलते हैं क्या ऐसा चूतिया है भाई, काम पे जा यार, कहीं काम ढूंढ जाके, ये सब क्या कर रहा है। और तो और ये गरीबी में मैनिफेस्टेशन हो कैसे रही है? ऐसे तो आज सारे भिखारी अमीर हो जाने चाहिए थे। अगर तुमको कोई चीज अचीव करनी है और तुम उसकी तरफ एक्टिवली काम कर रहे हो
आई थिंक दैट्स द बेस्ट फॉर्म ऑफ मैनिफेस्टेशन। ये सारे सेल्फ इंप्रूवमेंट वाले तुमको एक इल्यूजन सेल कर रहे हैं क्योंकि लोगों को एक्चुअल में काम करने का छोड़ के ये सारी बकचोदी सुनना पसंद है। आपको बिजनेस करने से डर लगता है। जेफ बेजोस ने $60 से अपना बिजनेस शुरू किया था कॉलेज छोड़ के, जो कि अब अमेजोन के फाउंडर हैं। इलॉन मस्क ने 2 साल से भी ज़्यादा अपने दोस्त के साथ बिताए थे एक होटल में, और वो सोफे पे सोते थे सिर्फ बिजनेस के चक्कर में। अच्छा, तो अभी इनका ज़रा एक बार बैकग्राउंड भी देख लेते हैं। तो अभी यहाँ पर एक अमेरिकन न्यूज़पेपर के हिसाब से 1995 जैकी एंड माइक बेजोस प्लॉट $245K इनटू द सन्स फ्लेजिंग ई कॉमर्स वेबसाइट। और भाई 1995 में $2.5 लाख इन्वेस्ट करना कोई छोटी बात नहीं है। Errol Musk was a very wealthy South African engineer and a property developer. His mother May Musk worked as a model and a dietitian. और भाई इतने अमीर माँ बाप होने के बाद मुझे लगता नहीं कि वो अपने बेटे को एक सोफे पे सोने देंगे। ये भैंचोद, ये लोग को एक गूगल सर्च करनी नहीं है, बस लोगों को चूतिया बनाने के लिए कुछ भी बोलना है। और ज़्यादातर बिलियनर्स जो बोलते हैं कि आई केम फ्रॉम नथिंग, मैं तो बहुत गरीब था पहले, इट्स ऑल अ PR स्टंट, कोई गया थोड़ी था देखने। और इंडिया जैसे देश में जहाँ पर ज़्यादातर लोग गरीब है, यहाँ पर ये लोग ऐसी चीज़ें बड़ी आसानी से मान लेते हैं क्योंकि उनको लगता है कि यार अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। लेकिन ये लोग सारे ऐसे सेल्फ इंप्रूवमेंट गुरुज की बातों में आकर गरीब से और गरीब बन जाते हैं। तो अभी मैं बताता हूँ कि ये इतना बिजनेस अमीर गरीबी की बातें क्यों करता रहता है। तो बात ऐसी है कि ये जो कंटेंट बनाता है जिस पर इसको मिलियंस में व्यूज़ आते हैं, ये इसका कोई पैशन या इंटरेस्ट नहीं है। ये एक वेल कैलकुलेटेड मूव है जहाँ पर इसने एक ऐसी नीश चूज़ करी है जिसमें लोग बड़ी आसानी से फंस जाते हैं। ये सेल्फ मोटिवेशन, ये सेल्फ इंप्रूवमेंट या अमीर होने की बातें सुनकर लोगों को बहुत अच्छा फील होता है। लूजर लोगों को एक सेल्फ वर्थ फील होती है। इट्स लाइक अ मेंटल पॉन। और इसलिए इसके इतने जल्दी 1 मिलियन फॉलोअर्स भी हो गए। और अब इसका सेकंड स्टेप ये है कि इसने ये जो ऑडियंस बनाई है लोगों को मैनिपुलेट करके, इनको ये फियर में डालता है कि तुम लोग भैंचोद गरीब मर जाओगे, और ऐसे डेस्परेट लोगों को अपनी कोर्स बेचता है जिसमें वो बताता है कि कैसे तुम लोग भी सोशल मीडिया से लाखों रुपए कमा सकते हो मेरे जैसे वीडियोस बनाकर। और अभी अगर तुम लोगों को बता रहे हो लाखों रुपए कमाने के बारे में, तो ऑब्वियसली तुम्हारे पास भी कुछ प्रूफ होना चाहिए, राइट? अभी तक अगर टोटल देखा जाए तो अप्रॉक्स मेरा पिछले महीने का और इस महीने का टोटल मिला के जो रेवेन्यू बना है वो ऐसे ही 34 या 36 लाख रुपए बना होगा। मैं आपको शो कर देता हूँ, फ्रेम में ही नहीं आ रहा है, कैसे दिखाऊँ आप, ऐसे करके देख लो यार, फ्रेम में ही नहीं आ रहा हो भाई, नकली उकली मत समझ लेना, सब असली पैसा है, ठीक है। लेकिन अभी तुम सोचोगे कि भाई इसके कोर्स में ऐसा है क्या कि जिससे लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं। इसलिए मैंने आप सबके लिए देखो पॉसिबल हो सके, इसलिए मैंने आपके लिए कम्युनिटी लॉन्च करी है जिसमें मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा, आपके जैसे क्रिएटर होंगे उसमें। और मैंने इसका प्राइस भी बहुत कम रखा है यार, 1462 रुपये। 1462 रुपये में आपको पूरा 1 साल सिखाऊंगा कि चीज़ें कैसे काम कर रही हैं। मैं अपना रोड मैप शेयर करूँगा कि यार मैं कैसे करता हूँ, कि जो मेरी वीडियो वायरल जा रही है मैं लोग कैसे हुक कर रहा हूँ, एल्गोरिदम का कैसे यूज़ कर रहा हूँ, मैं स्टोरी टेलिंग कैसे अप्लाई कर रहा हूँ अपनी वीडियो में, और इसमें मैं आपको सब कुछ निचोड़ के सिखा दूंगा। तो बस ये अपनी कोर्स में यही बोल रहा है कि जैसे मैं वीडियोस बना रहा हूँ वैसे तुम लोग भी सेम टू सेम बनाओ, एक डेस्परेट गरीब लोगों की ऑडियंस को जमा करो और उनको तुम खुद अपना कोर्स बेचो, एंड कीप दिस साइकिल रनिंग लाइक एन MLM स्कीम। और भाई बहुत सारे लोगों ने इसकी कोर्स खरीदी है, वो लोग यही सेम वीडियोस बना रहे हैं, एंड मैन इट्स रिडिकुलस। जंगल में लंबाई में सबसे बड़ा जानवर कौन होता है? जिराफ। और सबसे चालाक कौन होती है? Maturity is when you realize कि जो चीज ठीक है बकचोदी है भाई। मैच्योरिटी इज व्हेन यू रियलाइज कि जो चीज भी तुम्हारे लाइफ में चल रहा है या जिस चीज से भी तुम परेशान हो सकता है वो तुम्हारी ही किसी गलत डिसीजन से हो रहा है। फॉलो कर लो अगर बात समझ आए। भाई ये छोटे बच्चे जिनकी अब तक गांड के बाल नहीं आए, वो दूसरों को बता रहे कि मैच्योरिटी क्या होती है। क्या दिन आ गए भाई, वाह। आरसीबी की IPL 2025 की प्लेइंग 11 जिसका 100% चांस है कि वो इस बार IPL जीत जाएगी। तो नंबर 1 पर ओपनिंग करने आ जाएंगे विराट, और नंबर 2 पे आ जाएंगे कोहली, और नंबर 3 पर आ जाएंगे रन मशीन, नंबर 4 पर आ जाएंगे किंग कोहली, और नंबर 5 पर मिडिल ऑर्डर संभालने आ जाएंगे चेज मास्टर, और नंबर 6 पर आ जाएंगे अकाई के पापा, और नंबर 7 पर एक फिनिशर है वामिका का पापा, नंबर 4 पे तेरी मम्मी और मैं। What the fuck? तो इस बच्चे ने मास्क लगाकर कुछ टाइम तक अपनी मिस्टीरियस पर्सनालिटी फॉलो की और उसके बाद खुद ही अपना फेस रिवील कर दिया जैसे कि बहुत बड़ा कोई अमेरिकन यूट्यूबर है। तो अभी हम देख लेते हैं ऐसे बच्चों के वीडियोस जो सोशल मीडिया पर लोगों को अमीर बनने के तरीके सिखा रहे हैं। बंद कर दो अपने इंस्टाग्राम को, बंद कर दो अपने इंटरनेट को, अपनी जेब चेक करो, अपना बैंक बैलेंस चेक करो, ये तुम्हारी असलियत। अच्छा ठीक है, सॉरी यार, नहीं चलाऊंगा भाई इंस्टाग्राम अब से। पापा से पैसे मांगने जा रहा था, ये देख इंस्टाग्राम की पावर, तू भी कंटेंट बना, तू भी वीडियोस बना,
अरे भाई लेकिन अभी तो तूने बोला था कि सोशल मीडिया बंद कर दो यूज करना। ये बच्चे अपने पापा की जेब से 20 रुपए के 5 नोट चुरा कर अपने आप को राज शर्मानी समझने लगते हैं। इस लेवल का मैनिपुलेशन कर दिया है इस कोर्स ने। आपकी सबसे बड़ी गलतियों में से 16वीं गलती ये भी है कि जो ज़्यादा बोलता है उसको आप पावरफुल समझते हो, जबकि जो कम बोलता है वो उससे ज़्यादा पावरफुल रहता है। नहीं आया समझ? दोबारा सुनना। बस अब यही देखना बाकी रह गया था कि 5वीं क्लास के बच्चे मुझे बताएंगे कि मेरी जिंदगी में गलतियां क्या है। और ऐसे चीजें बच्चे तब करते हैं जब इनके माँ बाप बहुत ऐसे लिबरल एंड सपोर्टिव होते हैं। वो माँ बाप होते हैं ना जो अपने बच्चों को ऐसे बोलते हैं, अरे अरे बेटा यू शुड डू इट, यू शुड डेफिनेटली डू इट, इफ यू लाइक इट यू शुड डेफिनेटली डू इट। मम्मा एंड पापा है ना तुम्हारे साथ, हम तुम्हारे पीछे है बेटा, अगर तुम्हें ये चीज पसंद है तो तुम जरूर करना चाहिए तुम्हें ये। एंड कभी कभार आई एम थैंकफुल कि मेरे पेरेंट्स इतने सपोर्टिव नहीं थे। मैच्योरिटी ये बात जानने में है, जब तुम खुद पर फोकस करोगे तो तुम काफी सारे अपने दोस्तों को खो दोगे। और शायद इसीलिए फरारी में 2 सीट होती है और एक बस में 50 सीट। ऐसे तो बेंचो साइकिल में सिर्फ एक ही सीट होती है। तो क्या इसका बोलने का मतलब ये है कि वो लड़का जो रोज सुबह मेरे घर के बाहर न्यूज़पेपर डालने आता है अपनी साइकिल पे, उसने अपने आप पर इतना फोकस किया कि आज उसको ये काम करना पड़ रहा है? भाई अगर ऐसी बात है तो सॉरी, मुझे नहीं करना अपने आप पर फोकस। और भाई चलो, अगर सेल्फ इंप्रूवमेंट के नाम पे ये लोग ऐसी चीजें बोल रहे हैं जो काफी ओरिजिनल है, जो पहले किसी ने सुनी नहीं है, आई वुड स्टिल से इज एक्सेप्टेबल। लेकिन भैंचोद इस कोर्स में कंटेंट क्रिएशन के बारे में तो बताया है, लेकिन क्रिएटिविटी के बारे में कुछ नहीं बताया है। क्योंकि लोग जो है वो सिर्फ एक ही स्क्रिप्ट फॉलो करे जा रहे हैं, कोई रोबोट के जैसे। हमारी सबसे बड़ी गलतियों में से एक गलती है कि तुम मुश्किल से एक उम्र में पैसे कमाने के पैसे की पीछे तरफ भाग भागते हो। हमारी सबसे बड़ी गलतियों में से ये है कि तुम चीजें शुरू करने की बातें करते हैं। ऊपर से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ढंग से 4 लाइन की स्क्रिप्ट भी याद नहीं हो पा रही है। कभी भी एक इनकम सोर्स पे डिपेंड मत रहो, क्योंकि एक जगह से 100 रुपया आने से अच्छा है 100 जगह से 1-1 रुपया आए। दैट्स व्हाई रिच पीपल बिल्ड मल्टीपल इनकम सोर्स। फिर से सुनो। और इनके बायो में क्या लिखा हुआ होता है? हेल्पिंग यू बिल्ड योर माइंडसेट, 18 year old ऑन अ मिशन टू बिकम मिलियनेयर। हेल्पिंग यू बिल्ड योर माइंडसेट ऑन अ मिशन बिकम मिलियनेयर। हेल्पिंग यू बिल्ड योर माइंडसेट, 17 year old ऑन अ मिशन टू बिकम मिलियनेयर। ये इंटरेस्टिंग है। हेल्पिंग यू बिल्ड योर माइंडसेट, फॉलो अप, मेक यू बिलियनेयर। ब्रदर गॉट अंबानी शेकिंग इन हिज बूट्स राइट नाउ। और भाई एक बंदा तो लिखता है हेल्पिंग यू बिल्ड योर माइंडसेट, एनी क्वेश्चंस कनेक्ट विद मी। तो भाई ऑब्वियसली मी बीइंग मी, मैंने उसको एक सवाल पूछा तो मैं उसको डीएम में गया और उसको मैंने पर्सनली एक सवाल पूछा। सो आई स्टार्ट विद, हेलो भैया कैन वी टॉक, आई एम स्टक इन अ वेरी बिग प्रॉब्लम, आई नीड योर एडवाइस ऑन इट। तो उसने रिप्लाई किया, ही सेड बिल्कुल बोलो ब्रदर। तो मैंने उसको मेरा सवाल पूछा, आई आस्क्ड हिम रंडिया पेलनी चाहिए या नहीं। तो उसने मुझे एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट किया, उसने मुझे बोला कि वाह गुड क्वेश्चन ब्रदर, एंड आई वाज लाइक थैंक यू। पर पता नहीं बाद में नाराज हो गया, फिर बोलने लगा कि मुझे लगा भाई आप लाइफ को लेकर सीरियस हो, तब आपने मुझे मैसेज किया। भाई मैंने उसको बोला कि ये मेरे लिए सीरियस है, बट उसके आगे उसने कुछ मुझे मैसेज नहीं किया, उसने मुझे एक थम्स अप देके छोड़ दिया। सो लाइक व्हाट द फक वाज द पॉइंट ऑफ पुटिंग दैट शिट इन योर बायो व्हेन यू आर नॉट गोइंग टू हेल्प मी। अभी लड़कों का तो समझ में आता है कि उन्हें कुछ ना कुछ जुगाड़ करके पैसे कमाने होते हैं, तो उनको ये सब करना पड़ता है। लेकिन मैंने देखा कि अभी लड़कियां भी ये सारी चीजें करने लगी है। Oh my God, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Get your ass on. प्रॉब्लम ये नहीं है कि लड़कियां भी ऐसा कंटेंट बना रही है, मुझे दिक्कत इस बात से है कि क्या अब हमें लड़कियां बताएंगी कि हमारे जिंदगी में क्या सही है और क्या गलत। तो भाई कंटेंट क्रिएशन एक आर्ट है, एक ओरिजिनल आइडिया है, और एक ओरिजिनल आइडिया का नॉक ऑफ सिर्फ नॉक ऑफ बनकर ही रह जाता है, वो कभी ओरिजिनल का लेवल मैच नहीं कर पाएगा। एंड जस्ट बिकॉज किसी इंसान के 1 मिलियन हो गए इतने आसानी से, वो लोगों को अपनी चूतियासी कोर्स बेच रहे हैं अमीर होने का गाजर दिखा के विदाउट एनी अश्योरिटी। अगर इंटरनेट पर कोई इंसान बोलता है कि वो तुम्हें बताएगा कि अमीर कैसे बनते हैं और तुम उस पर विश्वास कर लेते हो, तो भाई तुम दोनों में से अमीर सिर्फ वही बनने वाला है और चूतिया तुम बनने वाले हो। और पता नहीं क्यों शायद इस कोर्स में मैंडेटरी इंस्ट्रक्शंस है कि वीडियोस बनाने के लिए बैकग्राउंड में आग जलती रहनी चाहिए, मुंह पे रिंग लाइट होनी चाहिए और पीछे एक रेड लाइट लगी होनी चाहिए। अब कुछ लोग ये सेटअप अफोर्ड कर पाते हैं और जो नहीं कर पाते वो पीछे एक फिल्टर लगा लेते हैं, कुछ लोग कोठे में जाकर वीडियो बनाते हैं और कुछ लोग जुगाड़ लगा लेते हैं। बट लकीली मैं ये सारी चीज़ें अफोर्ड कर सकता हूँ। एक बार एक अमीर आदमी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एनल कर रहा होता है। उसकी गर्लफ्रेंड मजाक मजाक में टट्टी कर देती है, तो इसके जवाब में वो अमीर आदमी उसकी गांड में मूत देता है। तो उसकी गर्लफ्रेंड उससे पूछती है ये तुमने क्या किया? तो वो अमीर आदमी उससे कहता है अरे बहन की लौड़ी, आई हैवंट बिकम रिच एंड सक्सेसफुल बाय टेकिंग शिट फ्रॉम पीपल लाइक यू। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि अमीर बनने के पहले अपनी इज्जत करना सीखो।